नमस्कार दोस्तों, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन हम फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धा वाज बॉर्न इन विच ईयर? बुद्ध का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। 563 BC में बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 563 या 567 के बीच में मान लिया जाता है। इसके साथ देखिए, महात्मा बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म? लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम था यशोधरा। देखिए, महात्मा बुद्ध के जीवन से कई ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पर हम कुछ एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड जो हम डिस्कस करेंगे। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था और उस अवस्था को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण, ये कौन सी अवस्था है उनकी? ये अवस्था है गृह त्याग की अवस्था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए, अष्टांगिक मार्ग जो है महात्मा बुद्ध के 8 मार्ग हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ये महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। बौद्ध धर्मों का जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है त्रिपिटक और यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा देखिए, बौद्ध गया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में हुई थी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। और उस अवस्था को कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला उपदेश वाली जो अवस्था है उस अवस्था को कहा गया है धर्मचक्र प्रवर्तन। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, 80 वर्ष की आयु में। और उस अवस्था को कहा गया है महापरिनिर्वाण। इसके अलावा देखिए, बौद्ध संगीतियों से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। याद रखना आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। कौन शासक था उस समय? कालाशोक था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर्वकामिनी। तीसरी जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, और उसके अध्यक्ष जो थे वो थे मोगलीपुत्तिस। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चौथी बौद्ध संगीति देखिए, चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, और शासक थे उसमें कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन सी बौद्ध संगीति है जिनमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो वो बौद्ध संगीति है चौथी बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी, उस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द वर्ल्ड इज गॉड एंड गॉड इज माई सोल इज द फिलॉसफी कंटेन्ड इन द। विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है। यह दर्शन किसमें संग्रहित है? वेदों में, पुराणों में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में। तो ये वाला दर्शन जो है, ये वाली फिलॉसफी जो है, विश्व ईश्वर है तथा ईश्वर मेरी आत्मा है, ये दर्शन संग्रहित है उपनिषदों में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, उपनिषदों में। उपनिषदों में देखिए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उपनिषद का अर्थ होता है एकांत में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना या गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। और भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, ये उपनिषद से लिया गया है। कौन से मंडल से लिया गया है? उपनिषद से। ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया जाता है? अगर वेदों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो प्रसिद्ध दशराज युद्ध जो है वो उसका उल्लेख जो है कौन से वेद में मिलता है? तो दशराज युद्ध का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से के कौन से मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। इसके अलावा देखिए, पुराण जो है पुराणों की संख्या है 18। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और सबसे प्राचीन पुराण जो है उसका नाम है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विजयनगर एम्पायर रूइंस आर फाउंड इन। विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? बीजापुर, गोलकोंडा, हम्पी या बड़ौदा। तो विजयनगर साम्राज्य के ध्वंसावशेष जो प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं हम्पी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हम्पी जो थी ये विजयनगर की राजधानी थी।
और हम्पी जो है इसको 1986 में यानी कि 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। कब किया गया था इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित? 1986 में हम्पी को। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का राय ने। दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, हरिहर और बुक्का राय। और इन्होंने हम्पी को इसकी राजधानी बनाया था। अब विजयनगर जो है इसको जीत के शहर के रूप में भी जाना जाता है। विजयनगर को किस रूप में जाना जाता है? जीत के शहर के रूप में। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके लिए देखिए, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आप प्लीज शेयर करें इसका आंसर। बहमनी साम्राज्य जो था इसकी स्थापना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज। अकबर की भूमि राजस्व प्रणाली को किस रूप में जाना जाता था? बंदोबस्त प्रणाली, जब्ती प्रणाली, टोडरमल की राजस्व प्रणाली या यह सभी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यह सभी। देखिए अकबर की जो भूमि राजस्व प्रणाली थी इसको जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली या बंदोबस्त प्रणाली या टोडरमल की राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था। और ये जो प्रणाली थी ये लागू की थी अकबर ने 1580 ईस्वी में। कब की थी? 1580 ईस्वी में ये प्रणाली जो थी ये लागू की थी राजा टोडरमल की सहायता से, जो कि उसका वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री या अर्थशास्त्री था। इसकी सहायता से उसने ये वाली प्रणाली, भू राजस्व प्रणाली जो थी ये लागू की थी। तो तीनों ही नाम, बंदोबस्त प्रणाली, जब्ती प्रणाली, टोडरमल की राजस्व प्रणाली या दहसाला प्रणाली, ये एक ही नाम है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, वेयर वाज द सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड व्हेन द रेजोल्यूशन डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास। जब पाकिस्तान के निर्माण की मांग करता प्रस्ताव पारित किया गया था तब मुस्लिम संघ की बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? बम्बई में, कलकत्ता में, लाहौर में या मद्रास में? तो देखिए पाकिस्तान के निर्माण की मांग करता प्रस्ताव जो था जब यह पारित हुआ था तो ये इसकी बैठक आयोजित हुई थी लाहौर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कब हुई थी ये? 24 मार्च 1940 को ये बैठक हुई थी। 24 मार्च 1940 को लाहौर में ये बैठक हुई थी। और पाकिस्तान के निर्माण की मांग का जो ये प्रस्ताव था ये तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने। किसने तैयार किया था? सिकंदर हयात खान ने ये वाला प्रस्ताव जो था तैयार किया था। इसे मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? प्लीज़ शेयर करें इसका आंसर आप। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज नोन एज द फादर ऑफ बंगाली प्रोज। बंगाली गद्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या हेनरी बिबिन डिरोजी? तो बंगाली गद्य के पिता के रूप में, द फादर ऑफ बंगाली प्रोज के रूप में जाना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके साथ देखिए हेनरी बिबिन डिरोजी जो हैं, हेनरी बिबिन डिरोजी ने 1826 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? यंग बंगाल आंदोलन या यंग बंग आंदोलन जो था ये शुरू किया था हेनरी बिबिन डिरोजी ने 1826 में। डिरोजी जो हैं उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है? हेनरी बिबिन डिरोजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड बेवेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अंतिम जो थे वो थे सी राजगोपालाचारी और प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन और अंतिम वायसराय जो थे भारत के वो भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट। निम्न में से संसद के किस गैर सदस्य को संसद को संबोधित करने की सत्ता प्राप्त है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो संसद को संबोधित करने की सत्ता प्राप्त है भारत के महान न्यायवादी को, जो कि संसद का गैर सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत के महान न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए भारत के जो महान न्यायवादी वो संसद या मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन अथवा उसकी समिति में बोल सकता है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक और भी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, कौन से अनुच्छेद के तहत हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी अनुच्छेद 124(1) के तहत 1950 में। कब हुई थी स्थापना? 1950 में, अनुच्छेद 124(1) के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या, अन्य न्यायाधीश 33,
और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव पावर आर इन्यूमरेटेड इन द। केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ किसमें नाम निर्देशित हैं? संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची या संघीय सूची। तो केंद्र सरकार की विशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये नाम निर्देशित हैं, ये हैं संघ सूची में, यूनियन लिस्ट में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। देखिए इस भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। पहली सूची है संघ सूची, इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची, इसमें है 61 विषय, 61 विषय। और तीसरी जो सूची है वो है संवर्ती सूची, इसमें विषय हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज़ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ओवर हाउ मेनी स्टेट्स। यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास कितने राज्यों पर क्षेत्रीय अधिकारिता है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास 7 राज्यों पर क्षेत्रीय अधिकारिता है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पर अगर वर्तमान की हम बात करें तो 4 राज्यों पर क्षेत्रीय अधिकारिता है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास। वर्तमान में अभी 4 राज्यों पर है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो था उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड प्राइस लेवल रजिस्टर्ड और डिक्लाइन। किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान कीमत स्तरों में कमी दर्ज की गई थी? कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कीमत स्तरों में कमी दर्ज हुई थी? तो वो वाली पंचवर्षीय योजना थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ द अर्थ इज। वह पद जो पृथ्वी की आकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णन करता है। तो वह वाला पद है जियोड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जियोड शब्द जो है, जियोड पद जो है पृथ्वी की आकृति को सर्वश्रेष्ठ रूप से ये वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द विंड इज डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड एज। पृथ्वी के भ्रमण के कारण जब हवा विक्षेपित होती है तब उसे डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी के भ्रमण के कारण जब हवा जो है विक्षेपित होती है तो उसे कहा जाता है ऑइसोट्रॉपिक पवनें। क्या कहा जाता है उन्हें? ऑइसोट्रॉपिक पवनें। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल सिटी ऑफ फिजी इज। फिजी का राजधानी शहर कौन सा है? फिजी का राजधानी शहर है सुवा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सुवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट इन पेनिसुलर इंडिया आर ऑफ द। प्रायद्वीपीय भारत में जंगल किस प्रकार के हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में जंगल हैं पर्णपाती प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपेस्ट माइन इन इंडिया इज लोकेटेड एट। भारत में सबसे गहरी खदान कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सबसे गहरी खदान स्थित है कोलार में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कोलार कर्नाटक में ये खदान जो है स्थित है। KGF कोलार गोल्ड फील्ड या कोलार गोल्ड माइंस, ये है सबसे गहरी खदान भारत की। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशियली।